स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं अनीता। ये रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले एक बड़ी खबर। जी हां, केंद्र सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, केंद्र सरकार ने प्याज पर लगने वाली मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। दूसरी बड़ी खबर, बासमती चावल के निर्यात पर एक बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। सरकार ने बासमती चावल से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर है। आपको बताएं तीसरी बड़ी खबर क्या है। सरकार ने रिफाइंड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया है। और चौथी बड़ी खबर, ड्यूटी फ्री पीली मटर इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इन चारों खबरों पर क्या प्रभाव होने वाला है बाजार में, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये चारों बड़ी खबरें हैं और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा और साथ ही पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन, SEA के ED BB मेहता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मृत्युंजय, आपकी तरफ आना चाहेंगे। 4 बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, कैसे देखते हैं इसको आप और कितना असर बाजार पर इसका? देखिए, सबसे पहले जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खबरें क्या क्या आई हैं कमोडिटीज को लेकर। तो सबसे पहले हम खबर बताते हैं और फिर उस खबर का इंपैक्ट क्या होगा और ये डिसीजन क्यों लिया गया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सिराज साहब भी हैं और मेहता जी भी हैं, इनसे हम जानेंगे। खबर, जो पहली बड़ी खबर है वो ये कि एडिबल ऑयल पर, मतलब रिफाइंड और क्रूड एडिबल ऑयल दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 20% बढ़ा दी गई है। मतलब जो हम कच्चा खाद्य तेल इंपोर्ट करते हैं और जो रिफाइंड खाद्य तेल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 20% ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 2% सेस के साथ अब जो है टोटल 22% की बढ़ोतरी आप ये कह सकते हैं कि कुल इंपोर्ट ड्यूटी में यहां पर हुई है। तो एक बड़ा डिसीजन ये हो गया इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि बासमती पर $950 प्रति टन की MEP थी, मतलब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, उससे कम के भाव पर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था, उसको सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मतलब MEP जो है बासमती के ऊपर जो $950 का था उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा प्याज पर 2 खबर आई है। एक तो प्याज पर जो $550 प्रति टन की MEP थी उसको खत्म किया गया है, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पर 40% की थी, 40% की थी, उसको घटाकर अब 20% कर दिया गया है। तो 20% की कटौती प्याज के एक्सपोर्ट ड्यूटी में हुई है। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण खबर आई है गेहूं को लेकर, और गेहूं पर जो स्टॉक लिमिट लगी हुई है उसको थोड़ा और सख्त किया गया है। मतलब ये कि लिमिट और कम कर दी गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि गेहूं की सप्लाई को लेकर कोई बड़ी दिक्कत सामने ना आए। तो ये 4 बड़े फैसले, इन चारों फैसलों के अलग अलग मायने हो सकते हैं। और एक बात आपको बता दें अनीता कि एडिबल ऑयल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, जी बिजनेस ने एक मुहिम शुरू की थी कि सोयाबीन फार्मर को अच्छा प्राइस इस सीजन में मिलना चाहिए, क्योंकि MSP के मुकाबले सोयाबीन का भाव 500 से 700 रुपए नीचे चला गया था। तो हमने ये मुहिम शुरू की थी कि सोयाबीन फार्मर को नुकसान ना हो, उनको अच्छा भाव मिले, और इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे किसानों को सपोर्ट मिले। और उस पर इंडस्ट्री की ये राय थी कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा ली जाती है तो किसानों को अच्छा भाव इस सीजन में मिल जाएगा। तो उसके देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। मतलब ये कि जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। ये 4 बड़ी खबरें अनीता जो आई हैं, इसके अलग अलग मायने होंगे जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो 4 बड़ी खबरें हैं और खेती किसानी से जुड़ी हुई ये अहम खबरें जो बाजार पर सीधा असर डालती हैं। सिराज जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे। प्याज पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है, उसका असर कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ महीने पहले जब इसको बढ़ाया गया था तो निश्चित तौर पर प्याज की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए, एक्सपोर्ट को थोड़ा कम करने के लिए किया गया था, लेकिन अब अगर इसे पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इसका कैसा असर और प्याज की कीमतों पर क्या असर? देखिए, इसका एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट जो खरीफ की फसल आएगी अभी प्याज की, और जो लेट खरीफ की फसल बुआई वगैरह हो रही है, तो उन दोनों पर असर पड़ेगा। मार्केट प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं और इस वक्त ये फैसला बहुत जरूरी था। हम ये समझते हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे इतना ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट है, ये कुछ बहुत मुनासिब नहीं लगता है। आप देखिए कि 19 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में लोकसभा इलेक्शंस थे।
और 19 मई को कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में महाराष्ट्र में इलेक्शन था। 26 अप्रैल को कहा हम गुजरात से अलाउ करेंगे व्हाइट अनियन का एक्सपोर्ट, महाराष्ट्र से नहीं अलाउ करेंगे। जब प्रोटेस्ट हुआ तो फिर 28 तारीख को महाराष्ट्र से भी अलाउ हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है, इतना इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। यानी आपका कहना है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वो सभी कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर लिए गए हैं। मेहता साहब जानना चाहेंगे क्या आपको भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि बासमती चावल से भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाने का फैसला लिया गया है? एक सवाल मेरे लिए है। जी जी देखिए, मैं बासमती चावल वाला नहीं हूँ, प्याज वाला नहीं हूँ। मैं आई कैन ओनली गिव माई कमेंट्स ऑन द एडिबल ऑयल। अगर आप चाहते जब भी पूछे तो मैं एडिबल ऑयल पे कमेंट करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एडिबल ऑयल पे तो बात करेंगे, लेकिन क्योंकि सिराज साहब ने जो बात कही थी कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर लिए गए हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही था कि आपको भी लगता है, ये एक सामान्य सी प्रतिक्रिया हम आपसे चाहेंगे, और साथ ही एडिबल ऑयल पे तो हम आपसे चर्चा करेंगे ही। चुनाव का है वो क्या है, अपने एक अच्छा डिसीजन जरूर लिया है। हाँ। प्याज का किसान को फायदा मिलेगी, थोड़ी वैल्यू एडिशन होगी और एक्सपोर्ट होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि प्याज के जो दाम है कभी 3 रुपए किलो हो जाता है, कभी 50 रुपए किलो हो जाता है। तो क्योंकि कभी जो भी एक्सपोर्ट बैन होता है तो प्राइस काफी गिर जाती है, एक्सपोर्ट खुलता है तो प्राइस ऊपर जाती है। तो सही मेरे ख्याल से, अगर आप एज ए कंज्यूमर में बोल रहा हूँ, एज ए आउटसाइडर, कि भाई अगर एक्सपोर्ट का एमईपी हटा दिया और थोड़ा एक्सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली किसान को फायदा होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मृत्युंजय जी का रुख करेंगे। मृत्युंजय, ये जो कुछ भी फैसले लिए गए हैं, जैसा कि सिराज साहब ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर लिए गए हैं, और इन फैसलों को आप आगे आने वाले दिनों में किस तरह से देख रहे हैं? कितना असर होगा आगे आने वाली फसलों पर, इसका कितना असर होगा? और अगर प्राइस की बात करें, वो प्याज की हो या फिर बासमती चावल की हो, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, जो बात सिराज जी ने कही और जो बात मेहता जी ने कही, मैं इसमें, देखिए, ये जो चारों फैसले हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये वक्त की जरूरत भी थी, और सरकार ने कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को समझा, फार्मर के सेंटीमेंट को, क्योंकि जो ऑयल सीड के फार्मर हैं, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सोयाबीन का, महाराष्ट्र एक बड़ा उत्पादक राज्य है, और महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं वो एक मामला हो सकता है कि भाई चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसानों की नाराजगी जो है वो नहीं होनी चाहिए, सरकार इस बात को गंभीरता से समझ रही है, और इसीलिए आप देखिए कि बासमती पर भी एमईपी हटाई गई है। हरियाणा एक बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है बासमती का, हरियाणा में चुनाव होने हैं। प्याज को लेकर जो फैसले हुए हैं, महाराष्ट्र में आप देखिए कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जो अनियन बेल्ट है वहां पर बड़ा नुकसान हुआ था बीजेपी गठबंधन को, तो उस लिहाज से भी इन फैसलों को देखा जा रहा है। लेकिन चूंकि इस वक्त अगर आप देखें तो चाहे वो प्याज के किसान हो, चाहे वो धान के किसान हो, चाहे वो ऑयल सीड के किसान हो, उनको कहीं ना कहीं भाव की चिंता सता रही थी, वो मुश्किल में थे। तो बेशक अगर चुनाव ही अगर एक वजह हो तो भी हम ये कह सकते हैं कि फार्मर के लिए अच्छा हो गया, चाहे वो प्याज के फार्मर हो उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। बासमती की आप देखिए कि अराइवल शुरू होने वाली है अगले एक आध हफ्ते में, तो किसानों को नुकसान होता। अब इस खबर के बाद सेंटीमेंट सुधरेगा, दाम उसे अच्छे मिलेंगे। सोयाबीन की बात अभी हमने की, एमएसपी से दाम नीचे चल रहे हैं, उसका इंपैक्ट आएगा। तो इस पर एक सवाल मैं मेहता जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। सर, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, इंडस्ट्री की तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी कि ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए, वो फाइनली हो गई है सर, हमने भी ये मुहिम शुरू की थी। क्या अब इस बात का पूरा भरोसा है कि इस सीजन में, अब चूंकि नेक्स्ट मंथ से सोयाबीन की अराइवल शुरू होगी, तो सोयाबीन फार्मर को एमएसपी से कम के भाव पर नहीं बेचना पड़ेगा? सर, इस बात का आपको पूरा भरोसा है मेहता जी? पहले तो मैं जी बिजनेस को कांग्रेचुलेशन को धन्यवाद करूं कि जो आपने मुहिम छेड़ी थी, फार्मर लॉबी भी थी, इंडस्ट्री भी थी, और मीडिया का जो सपोर्ट मिला, और गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि भाई किसान तकलीफ में है और किसान की मदद करनी पड़ेगी, और उसके वजह से सारे फैसले हुए, चाहे ऑयल सीड हो, चाहे चाहे प्याज हो, चाहे राइस हो, उसके लिए जो डिसीजन आया है, ओवरऑल इज गुड फॉर ए फार्मर। तो डेफिनेटली एक अच्छे डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। मैं क्यों लिया है उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो होता ही रहता है, किसी कंपल्सन है तो कोई भी है। जहां तक ऑयल सीड की बात है, टोटल क्रूड एंड रिफाइंड दोनों में 20% एंड इफेक्टिवली 22% बढ़ी है। तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प द फार्मर टू गेट द बेटर प्राइस फॉर देयर ऑयल सीड्स। अगर जैसे सोयाबीन है, अगले 3-4 वीक में तो फार्म पे अपना मंडी में आना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली दे आर एश्योर कि भी हम एमएसपी जो 4892 वो तो मिलेगा ही।
मगर जो ड्यूटी बढ़ी उसके लिए तेल के भाव थोड़े बढ़ेंगे, तो वो दैट विल ट्रांसलेट टू द रेवेन्यू प्राइस ऑफ फार्मर। हो सकता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा एमएसपी में लेना भी नहीं पड़े, क्योंकि मार्केट फोर्स विल एबल टू पे द प्राइस टू द फार्मर। तो इसे विन विन सिचुएशन, फार्मर को ज्यादा पैसा मिलेगा, इंडस्ट्री को माल मिलेगा, और गवर्नमेंट को एमएसपी में ज्यादा लेना नहीं पड़ेगा। और चौथा जो फायदा है, जो गवर्नमेंट के पहले की जो ड्यूटी हम गिने तो 10,000 करोड़ मिल रहा था, अब ये नई ड्यूटी से मैं कैलकुलेट कर रहा था, रफ कैलकुलेट 45,000 रुपीज बाई वे ऑफ ड्यूटी गवर्नमेंट को आएगी। मेरा एक सुझाव है गवर्नमेंट को, आपकी इतनी ड्यूटी में जो रेवेन्यू आ रहा है, यू पंप इट फॉर द ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी दैट आज जो हमारी 60% फूड डिपेंडेंस है, कम से कम अगले 5 साल में 25,000 करोड़ उसमें डाले, और हमारे जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कम करके एटलीस्ट 30% लेके जाए अगले 5 साल में, और 10 साल में सेल्फ रिलायंस की बात करें। वो सबसे बढ़िया कि ये ड्यूटी स्ट्रक्चर जो ड्यूटी में पेमेंट है वो यूटिलाइज करो ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सिराज जी। अब एक सवाल सर ये है कि ड्यूटी तो बढ़ गई, लेकिन जो क्रशर है उनकी एक शिकायत है कि ड्यूटी बढ़ने से या फिर अगर मान लीजिए एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट हो रहा है सोयाबीन का, तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए क्रशिंग मार्जिन नहीं हो पाता है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो आप जरा बताइए, क्या ड्यूटी बढ़ाना एक परमानेंट सॉल्यूशन है, या ड्यूटी बढ़ाने के साथ साथ आपके हिसाब से ऑयल सीड फार्मर को बूस्ट देने के लिए, इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंडस्ट्री तभी सरवाइव करेगी जब फार्मर को एमएसपी मिलेगा। कम से कम एमएसपी तो ऑयल सीड फार्मर को मिलना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम ऑयल सीड 56-57% हमारा डोमेस्टिक ऑयल सीड का, डोमेस्टिक ऑयल्स का जो प्रोडक्शन है 56-57% रिक्वायरमेंट को ही हम मीट कर पाते हैं। तो अब सवाल यह है कि ड्यूटी का एडजस्टमेंट डिपेंड करता है ग्लोबल प्राइसेस पे। कल को मान लीजिए ग्लोबल प्राइसेस किसी वजह से बढ़ने लगते हैं, कहीं वॉर हो जाती है, कुछ और रीजन हो जाते हैं, तो ड्यूटी का एडजस्टमेंट करने की फिर से जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये बात मेहता साहब ठीक फरमा रहे हैं कि ये एमएसपी अगर फार्मर्स को मिलता है तो फार्मर्स अपना एरिया सोयाबीन का और मस्टर्ड का और बाकी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो बरकरार रखेंगे। मुझे ये डर हो रहा था क्योंकि जो सोयाबीन के भाव थे वो 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। तो हमें ये लग रहा था, और हमें जो किसानों से बात हो रही थी मध्य प्रदेश में, वो कह रहे थे कि हम सोयाबीन नहीं उगाएंगे, आगे से हम धान उगाएंगे, क्योंकि धान पे आप देखिए मध्य प्रदेश में 3100 रुपए दे रहे हैं, जबकि एमएसपी 2400 के करीब है। ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक सवाल मेहता जी मेरा आपसे होगा सर, कि आप लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि आप डेटा बहुत डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। इस फैसले के बाद टोटल इफेक्टिव ड्यूटी 22% बढ़ी है, तो 22% ड्यूटी बढ़ने के बाद खाने के तेल की कीमतों में हम कितनी बढ़ोतरी यहां से देख सकते हैं सर? देखिए, जब जब इंडिया की ड्यूटी बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट नीचे आती है। जरूर है कि 20% अपने लोकल तेल बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 15 दिन से जो मार्केट में बात चल रही थी तो डिस्काउंट हुआ है, तो हो सकता है कि भी 10 रुपए के किलो तक बढ़ सकता है, टेम्पररी बढ़ सकता है, और अच्छा भी है। इट इज एन इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। कंज्यूमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप और मेरे घर में महीने में 3 या 4 किलो तेल खाते हैं, अगर 10 रुपए बढ़ गया तो 30-40 रुपए क्या फर्क पड़ने वाला है? तो एक तो है, मगर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि आज रिफाइंड ऑयल का इतना इंपोर्ट बढ़ रहा है। हमने बार बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाइए क्रूड पाम ऑयल एंड रिफाइंड पाम ऑयल के। वो 8.25 का 8.25 रहा है, वो बढ़ाना चाहिए, 15% करना जरूरी, नहीं तो क्या होगा अगेन। आज टुडे रिफाइंड ऑयल $40 सस्ता है सीपीओ से, रिफाइंड पाम ऑयल, तो ज्यादा रिफाइंड ऑयल आएगा, फिर हमारी रिफाइनरी तकलीफें होगी। राइट, तो हमारा वैल्यूएशन यहाँ करना है। राइट, तो ड्यूटी डिफरेंस बिटवीन क्रूड एंड रिफाइंड एटलीस्ट जो 8.25% है वो 15% करना काफी जरूरी है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि कंफर्टेबल रहे। एग्जैक्टली, ये आपकी पुरानी डिमांड है, और इस पर भी आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक सवाल सिराज जी, गेहूं को लेकर आपसे सर, गेहूं पर स्टॉक लिमिट को और सख्त कर दिया गया है, मतलब गेहूं रखने की लिमिट जो है उसको थोड़ा और कम किया गया है, इस संभावना से कि इससे सप्लाई मार्केट में थोड़ी इंप्रूव होगी। आपको लगता है कि वाकई गेहूं का स्टॉक है वो मार्केट में नहीं आ पा रहा है, या एक्चुअल शॉर्टेज है सर? गेहूं पर आपका टेक क्या होगा? देखिए, गेहूं की जो इकोनॉमिक्स है वो तो हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर 115
मिलियन टन या उसके आसपास का प्रोडक्शन है और कंजम्पशन 100 से लेके 105 मिलियन टन के बीच में है, तो कोई वजह नहीं है कि प्राइस राइज हो और गवर्नमेंट को ये सब कदम उठाने पड़े। और फ्लावर मिल वाले कई दिनों से, तकरीबन पिछले 15 दिन से हमको बता रहे हैं कि हमको गेहूं की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है। मार्केट रेट 2800 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए हैं। गवर्नमेंट ने अभी OMSS शुरू नहीं किया है, ओपन मार्केट सेल। तो अब ये जो फैसला कल हुआ है स्टॉक लिमिट कम करने का, इससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को शायद ये लग रहा है कि प्राइस राइज और ज्यादा बढ़ेगा और इस वजह से ये फैसला किया गया। लेकिन हम समझते हैं कि क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से प्रोडक्शन के बारे में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओवर टू यू अनीता। बिल्कुल, तो ये 4 बड़े फैसले लिए गए हैं और जिस तरह से इन फैसलों पर हमारे मेहमान चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का फ़ायदा किसानों को होगा। सिराज जी, जानना चाहेंगे, किसानों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जिस तरह से प्याज और चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी का असर पड़ेगा, वो किस तरह से लिया जाएगा बाजार में? क्या एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से इनकी कीमतों में असर पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी? क्योंकि पहले ही कई बार ऐसा होता है साल में कि प्याज की कीमत बढ़ जाती है, जो कि सबसे ज्यादा रसोई में जरूरी चीज है। तो इसका क्या असर? देखिए, प्याज की कीमतें ऑलरेडी अगर हम पिछले साल से देखें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम अपने किसानों को एक फेयर प्राइस नहीं दिला पाएंगे तो जाहिर है कि फिर उस चीज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जहां तक बासमती चावल की बात है, तो बासमती चावल ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और हम अपना मार्केट शेयर लूज कर जाते। पाकिस्तान से भी बासमती राइस जा रहा है, इसलिए वो फैसला बहुत जरूरी था कि उसके MEP को हटाया जाए। एक्चुअली पहले 1200 MEP, $1200 पर टन भी ज्यादा फिक्स हो गया था, उसको गवर्नमेंट ने बाद में कम किया, पिछले साल 950 किया। इसी के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि जो नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट है, व्हाइट राइस का, उस पर भी जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटनी चाहिए। क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट 45 से लेकर 50% तक जो उत्पादन है उसको गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। ये कोई बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं कहलाई जा सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने एक्सपोर्ट को अलाउ करें। बिल्कुल, इसलिए ये निर्णय लिया गया है क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत जरूरी था। मृत्युंजय, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिराज जी ने कही। तो इसी से जुड़ा हुआ एडिबल सेक्टर पे एक सवाल मेहता जी से ये है कि मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैलकुलेशन जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारी चिंता इस वक्त ये है, जो हमने मुहिम शुरू की थी कि एटलीस्ट जो सोयाबीन के फार्मर हैं उनको कम से कम MSP तो मिले। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि MSP से भी ऊपर का भाव मिलना चाहिए। खैर, वो तो बात की बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस फैसले के बाद इमीडिएट रिकवरी हम कीमतों में कितनी देखेंगे सर? अभी 500 रुपए के आसपास नीचे है MSP से। क्या ये पूरा गैप फिल हो जाएगा या कुछ कमी रह जाएगी? देखिए, लास्ट फ्यू डेज से मार्केट में जो हवा चल रहे थे कि भाई गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेके ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो ऑलरेडी जो 4300 था, अभी 4700 तक तो पहुंच गए हैं। MSP 4892, और जैसे 20% ड्यूटी बढ़ाई है तो डेफिनेटली MSP के तरफ और इससे ऊपर पहुंचेगा। और साथ में एक चीज और बता दूं, ये फ्लैग एंड ऑफ द सीजन है, तो ज्यादा सोयाबीन फार्मर के पास नहीं है, मगर एक एश्योरेंस मिल गया कि अगले 4 वीक में जब ये मंडी में माल लाएगा तो कम से कम उनको MSP मिलेगा, 4892 को MSP मिलेगी। वो एक एश्योरेंस बढ़ गया और वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। किसान को डर था क्या 4200 हम जब हमारा क्रॉप हाथ में आएगा तो 4300 में बेचना पड़ेगा, वो डर तो चला जाएगा। उसको एक एश्योरेंस मिल गया कि भाई MSP भी तैयारी है, MSP ले लेगी गवर्नमेंट। अगर मार्केट, अगर ड्यूटी की वजह से मार्केट और ऊपर गई तो मार्केट फोर्स विल पे हायर देन MSP। तो डरने की कोई बात नहीं, एक अच्छा डिसीजन है। लेट ऑल कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन, वेल डिसीजन, प्रोएक्टिव डिसीजन, एंड वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट फॉर दिस बोल्ड डिसीजन। हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ड्यूटी बढ़ाएगी। हमने डिमांड की थी कि 20 से 25% ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, तो उम्मीद कम थी टू बी फ्रैंक, पर सरप्राइजली गवर्नमेंट एक्सेप्टेड आवर सजेशन मिला है और निश्चित तौर पे इसका फायदा फार्मर को मिलेगा और मिलना चाहिए, इसीलिए हमने मुहिम भी शुरू की थी। एक सवाल सिराज जी मेरा आपसे होगा पीली मटर पे। पीली मटर पर जो इंपोर्ट फ्री, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा है उसको बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया गया है। हालांकि पीली मटर को लेकर पल्सेस इंडस्ट्री में 2 राय आ रही थी। एक तबका ऐसा था जिनका कहना था कि तुरंत बंद करना चाहिए क्योंकि बहुत पीली मटर का इंपोर्ट हो चुका है, दाम बहुत गिर गए हैं।
लेकिन और ये डिमांड हो रही थी कि इसको प्रीपोन किया जाए, मतलब पहले इसको खत्म किया जाए, लेकिन उसके बदले सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा सर पल्सेस मार्केट पर? हमें लगता है कि इसका किसानों पर थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अब रबी की बुआई शुरू हो जाएगी 1 महीने बाद, और रबी की सबसे बड़ी फसल है पल्सेस में मटर, सॉरी चना। तो ये चने से कॉम्पीट करती है येलो मटर। तो हमें यानी कि ये 2 साल हम छोड़ दें तो उससे पिछले के 3-4 साल में हमने चने के एमएसपी को प्रोटेक्ट नहीं किया, और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन भी गिरा और हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ा। हम समझते हैं कि इसको अगले साल के मार्च तक शायद बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ओके, ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मार्च तक नहीं बढ़ाना चाहिए था। ओवर टू यू अनीता। बिल्कुल, तो 4 अहम फैसले लिए गए हैं और इन चारों अहम फैसलों का किसानों पर और साथ ही साथ बाजार पर क्या असर भविष्य में पड़ेगा, इस पर हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए, साथ ही सिराज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मृत्युंजय पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।